जरायम की दुनिया का एक नाम इन दिनों बेहद ही सुर्खियों में है। वो नाम है रविंद्र नागर उर्फ रवि कान्हा। ये नाम एक ऐसा नाम जो पहले स्क्रैप यानी कबाड़ का कारोबार करता था और देखते ही देखते महज 10 सालों में ये कई सौ करोड़ रुपए का अपना काला साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा नाम जो अपनी भाई की दुश्मनी की वजह से अपराध की जराइम की दुनिया में आता है, जिसके बाद महज 10 सालों के भीतर ये नाम पूरे दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाता है जराइम की दुनिया में। रवि कान्हा और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही में कोर्ट में भी आज पेशी हो गई है। अब ये हिरासत में जा चुके हैं। अब इनसे जो भी इनका काला कारोबार है उसके बारे में पूरी तहकीकात की जाएगी। पुलिस पूछेगी आखिर इसका कौन कौन साथ देता था। तमाम नामचीन हस्तियों के नाम निकलकर सामने आने की संभावनाएं हैं। रवि कान्हा और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा की प्रेम कहानी कैसे पनपती है, किस तरीके से एक मामूली इंसान स्क्रैप के कारोबार में आता है और फिर अपना एक अलग पहचान बनाता है, किस तरीके से रवि कान्हा भारत में अपराध करने के बाद थाईलैंड फरार हो जाता है, कहाँ से उसकी कैसे गिरफ्तारी होती है। तमाम बिंदुओं को, तमाम पहलुओं को हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए। रवि कान्हा की शुरुआत होती है साल 2014 से। इसका भाई जिसका नाम हरेंद्र नागर रहता है, जो कि गैंगस्टर आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर भी दर्ज रहते हैं, किसी कारणवश या फिर यूं कहें कि दूसरे गैंग में वर्चस्व की जो जंग लगातार गैंगस्टरों अपराधियों में चलती है, उसकी वजह से साल 2014 में उसके भाई हरेंद्र नागर की हत्या हो जाती है। चूंकि अब पूरा गैंग रहता है तो उसकी कमान अब रवि कान्हा खुद संभालने लगता है। धीरे धीरे करके जो उसके गुर्गे रहते हैं इसके भाई के, वो पूरी तरीके से इसका साथ देना शुरू करते हैं और फिर रवि कान्हा वहाँ से अपना आपराधिक ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। कहा जाता है कि इसके भाई की हत्या में जो नाम आता है वो सुरेंद्र राठी गैंग का आता है। आपराधिक दुनिया में ये आगे बढ़ना शुरू करता है। बाद में इसको साथ मिलता है अनिल दुजाना का। वो भी ये एक नामचीन गैंगस्टर रह चुका है। खैर उसकी इनकाउंटर उसका हो चुका है, लेकिन जब तक वो था उसकी भी दिल्ली एनसीआर में काफ़ी दहशत रहती है। धीरे धीरे दोनों मिलके स्क्रैप का कारोबार यानी कि कबाड़ का कारोबार शुरू करते हैं। टेंडर लेते हैं, ठेके लेते हैं। धीरे धीरे अकूत संपत्ति ये कमाना, अर्जित करना शुरू कर देता है और फिर जो इसका मुख्य पेशा बनता है वो बनता है जो जिन ट्रकों में सरिया लद के जाता है उन ट्रकों को अपने गुर्गों के द्वारा लुटवाना और फिर उसको दुगने दाम में बेचना। यही काम इसका मुख्य पेशा बनता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके ये स्क्रैप और सरिया लूटने में माहिर हो जाता है और अकूत संपत्ति जिसका कोई हिसाब किताब नहीं अर्जित करता है। इसी बीच इसको पुलिस की सुरक्षा भी मिल जाती है। जब पुलिस की सुरक्षा मिलती है तो ये अपना जो आपराधिक काम रहता है उसको और बढ़ चढ़ के करता है। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाके वहाँ के जो भी मालिक रहते हैं उनको डराता धमकाता है कि आप हमसे माल लीजिए, और जो कंपनियों के स्क्रैप निकलते हैं, जो कबाड़ निकलते हैं, उनका ये टेंडर लेता है, ठेका लेता है कि आप स्क्रैप कहीं तुम और नहीं बेचोगे, हमको बेचोगे। जब प्रशासन को ये संज्ञान में आता है कि ये जो इसको सरकारी सुरक्षा व्यवस्था इसको मिली, ये जो गार्ड मिले हुए हैं उनका ये दुरुपयोग कर रहा है, तो इससे सरकारी जो गनर रहते हैं उनको ले लिया जाता है। साल 2023 के दिसंबर महीने में रवि कान्हा एक महिला का पार्किंग में गैंगरेप कर देता है, जिसके बाद रवि कान्हा के अपराध जो अब तक वो अपराध किया था उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। असल में इसके गुर्गे एक महिला से मिलते हैं, महिला उनसे मिलती है, उसको नौकरी चाहिए रहती है। वो कहती है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो ये कहते हैं कि हमारे एक सर हैं रवि कान्हा सर, उनसे मुलाकात करिए। तो एक हाई प्रोफाइल मॉल में मीटिंग होती है, बोला जाता है कि पार्किंग मिलना है। जब महिला पहुंचती है पार्किंग में तो 5 पहले हथियारबंद लोग मौजूद थे, उसमें रवि कान्हा भी उनके साथ था। इसके बाद पांचों उस महिला के साथ
गैंगरेप करते हैं। जिसके बाद वो महिला नोएडा के सेक्टर 39 थाने पहुंचती है और रवि काना के खिलाफ मुकदमा दर्ज खिलाती है। जिसके बाद वो महिला नोएडा के सेक्टर 39 थाने पहुंचती है और रवि काना समेत 5 लोगों के ऊपर रेप के मामले को दर्ज कराती है कि मेरे साथ गैंगरेप किया, और ये 5 नाम है। उनमें एक नाम रवि काना की भी रहता है। जब रवि काना का नाम पहली बार इस तरीके से सामने आता है तो पुलिस रवि काना के पीछे पड़ जाती है। जब रवि काना को भनक लगता है कि अब मेरे ऊपर पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, तो वो मौका देखते हुए थाईलैंड भाग जाता है। पुलिस इधर लगातार इसकी जो भी कुछ संपत्तियां थी उसको जब्त करना शुरू करती है, कुर्की करना शुरू करती है। इसी बीच करीब 500 करोड़ रुपए की उसकी जो संपत्ति रहती है पुलिस जब्त कर लेती है। तारीख आती है 16 फरवरी 2023। जो रवि काना की पत्नी है मधु नागर, वो थाईलैंड से इंडिया आती है और एयरपोर्ट पे ही नोएडा पुलिस उसको दबोच लेती है। असल में रवि काना सुरक्षा के लिहाज से जो उसकी फैमिली रहती है, अपनी पत्नी और उसके बच्चों को ले जाके उत्तराखंड में शिफ्ट कर देता है कि तुम लोग यहीं रहो, यहीं बच्चे पढ़ेंगे। उसकी पत्नी भी उस समय थाईलैंड गई रहती है। असल में जो मधु नागर है वो भी पूरी तरीके से जो रवि काना है उसका जो रवि काना का काला कारोबार है उसमें पूरी तरीके से हिस्सेदारी निभाती है। और मधु नागर की भी जो पहचान रहती है वो लेडी डॉन के तौर पे होती है। रवि काना का जो भी अवैध कारोबार रहता है वो उसकी पत्नी मधु नागर संभालती है और कई कंपनियों की वो डायरेक्टर भी रहती है। जब वो उसकी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो खुलासा ये होता है कि जो रवि काना है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड में छिपा बैठा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इसी बीच थाईलैंड पुलिस को इन दोनों का लोकेशन मिलता है, क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। जिसके बाद थाईलैंड पुलिस रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को गिरफ्तार करती है। और आज जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो तत्काल नोएडा पुलिस पहुंच के उनको पकड़ लेती है और उनको तत्काल अदालत में पेश करती है। अब देखना होगा कितने दिन की न्यायिक हिरासत है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। सोचिए, एक स्क्रैप का कारोबारी किस तरीके से अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में अपना एक नाम बनाता है, पहचान बनाता है। साल 2014 में भाई हरेंद्र नागर की हत्या के बाद वो अपराध की दुनिया में घुसता है। अनिल दुजाना का उसको साथ मिलता है और फिर पूरी तरीके से आपराधिक गठजोड़ में वो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाता है और एक वो जो गलती कर देता है, महिला के साथ गैंगरेप करता है। फिलहाल रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड और साथ में उसकी पत्नी तीनों जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अब जो भी खुलासे हैं वो बेहद ही अहम हो सकते हैं। वजह यह है कि एक और भी खुलासा सामने आ रहा है कि PPP मॉडल पे भी रवि काना ने पूरी तरीके से काम किया, यानी कि प्रशासन, पुलिस और पत्रकार, ऐसी भी कहीं कहीं बातें लिखी हुई सामने आ रही हैं कि इन तीनों के गठजोड़ को वो पूरी तरीके से संभालता रहा। तीनों को समय समय पर ये पैसे देते रहा, उनका मुंह बंद कराते रहा, जिसकी वजह से रवि काना 10 सालों के भीतर इतनी अकूत संपत्ति अर्जित किया। फिलहाल पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसके गैंग के करीब, रवि काना की गिरफ्तारी से पहले उसके गैंग के करीब 14 से 15 सदस्यों को पुलिस पहले से गिरफ्तार कर चुकी है। और सबसे बड़ी रोचक बात, वो 70 करोड़ का बंगला अपनी गर्लफ्रेंड काजल झा के नाम खरीदा था, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है। उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी। पूछताछ में काफ़ी कुछ बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं कि उनका भी रवि काना के धंधे में उनका भी साथ रहा, हाथ रहा। रवि काना केस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट रहती है आगे की, वो आप तक लेकर हम आएंगे। लगातार वोकल टीवी ऐसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो बिल्कुल सच्चाई है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अपराध से जुड़ी हुई ऐसी सच्ची घटनाओं को देखने के लिए, सुनने के लिए अगर आपने अब तक वोकल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।